हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेके उपस्थित है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेटिक के जो प्रॉब्लम होते हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा होते हैं और कुछ तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको समझ में आता है और फिर भूल जाते हैं। तो आज आपके लिए स्पेशल कुछ ऐसा यूनिक ट्रिक हम आपके लिए लेके उपस्थित हैं जिसको देख लेने के बाद आप भविष्य में कभी भी इस चतुर्थांश की कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को याद रखने का कुछ यूनिक ट्रिक इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और आपको पूर्ण रूप से हम विश्वास दिला दें कि इस यूनिक ट्रिक को देख लेने के बाद आप चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेटिक में जो प्रॉब्लम होते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन से रेशियो जो होते हैं त्रिकोणमितीय के रेशियो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, इसका पूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में कर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो देखते हैं चतुर्थांश का बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये जो चतुर्थांश है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर ये पावर आपके पास है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। सबसे पहले जानिए कि ये आपके सामने एक कार्तीय तल लिया गया है जिसमें इस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कार्तीय तल के अनुसार ये चार पार्ट्स बंटते हैं और इसी चार पार्ट्स को बोलते हैं चतुर्थांश या क्वार्टर। इस चतुर्थांश की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें इस चतुर्थांश को हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसे बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये मेरा होता है थर्ड अर्थात तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ या फोर्थ चतुर्थांश। ये जो चार चतुर्थांश होते हैं इसमें ये जानेंगे कि इस चारों चतुर्थांश में कौन से रेशियो पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सी निष्पत्तियां अर्थात रेशियो बनाए गए हैं, जिसमें आपको ये जानकारी होगा कि सबसे पहला जो रेशियो बनाया गया है वो बनाया गया है साइन, इसके बाद बनाया गया है कॉस, और इसके बाद तीसरा जो होता है रेशियो वो होता है टेन। इसके रेसिप्रोकल अर्थात इसके अपोजिट वाले जो बनाए गए हैं इस रेशियो के वैल्यू वो होते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, और हम जानेंगे कि कॉस का जो अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है वो सेक, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा होता है कॉट। तो इस तरीके से 6 हमारे रेशियो बने हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। अब समझिए कि इस 6 की प्रॉपर्टी इस चतुर्थांश के अनुसार पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और कौन से चतुर्थांश में होती है। तो जानेंगे कि पहले चतुर्थांश में सारे जो रेशियो होते हैं ये सभी रेशियो ये पॉजिटिव होते हैं, कोई भी पहले चतुर्थांश में नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड की बात कर ले तो सेकंड चतुर्थांश में हम लोग जानेंगे ये जो साइन है ये और उसका रेसिप्रोकल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कॉसिक, तो ये कॉसिक और सेक जो होते हैं, साइन और कॉसिक जो होते हैं यहां पर पॉजिटिव होते हैं। थर्ड चतुर्थांश की बात की जाए तो थर्ड चतुर्थांश में ये जो टेन आपको दिख रहे हैं कॉट के साथ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये याद रखेंगे, ये हमेशा आपको रेसिप्रोकल के अनुसार ये पॉजिटिव वैल्यू याद रखने हैं। तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अगर चतुर्थ और फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ में बचे कौन, तो कॉस और सेक। तो ये कॉस और सेक जो होते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों चतुर्थ में हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसको अगर याद रख लेते हैं तो चतुर्थांश की पूरी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ में आ जाते हैं अर्थात समझ लेते हैं। अब इसको याद रखने का एक यूनिक ट्रिक भी हम आपके सामने लेके आए हैं। इसको याद रखने का एक सेंटेंस याद रखिए, ऑल ए स्टूडेंट टू कॉलेज। एक छोटा सा अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हैं तो ये चतुर्थांश की ये वैल्यू याद होते हैं। कैसे, इस कॉन्सेप्ट में क्या है इसको भी देख लेते हैं। पहला वर्ड देखिए आपके सामने है ऑल, जो डिनोट करता है पहले चतुर्थांश को,
तो पहले चतुर्थांश में हम पहले ही बता चुके कि ऑल जो निष्पत्तियां या रेशियो होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं। अगला वर्ड देखते ए स्टूडेंट, जिसमें हम केवल आपको बताएंगे वहां से आप एस लेंगे और एस से कौन सी यहां पर रेशियोस प्रारंभ हुए, तो एस से प्रारंभ होता है साइन, तो साइन यहां पर पॉजिटिव होता है और साइन का जो होता है रेसिप्रोकल वो भी यहां पर पॉजिटिव माने जाते हैं। अगला वर्ड देखिए टू में टी हम यूज करेंगे, टी से मेरा बना हुआ है टेन, इस पूरे में देखिए टी से बना हुआ है टेन और टेन का रेसिप्रोकल जो है वो मेरे पास है कॉट, तो हम तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ में वर्ड आया है कॉलेज और कॉलेज स्टार्ट हुआ है सी से। अब यहां याद कीजिए कि अगर इन चारों को हम यूज कर लिए तो सी वाला कौन सा रेशियो बचा, तो बचा है कॉस, तो हम कहेंगे कि चतुर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास है सेक, वो सेक के साथ कॉस यहां पर पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से इस पहले चतुर्थांश की स्थिति, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ की चतुर्थांश की स्थिति सारे हम आराम से याद कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर एंगल वाइज इस चतुर्थांश को जाना जाए तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर इस चतुर्थांश से रिगार्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी जाननी हो तो कैसे जानते हैं, तो सबसे पहले एक कक्ष में इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसे बोला जाता है तृतीय और ये जो मेरा होता है ये होता है चौथा अर्थात फोर्थ चतुर्थांश। अब समझिए कि इसमें इस एक कक्ष के ये जो एंगल होते हैं ये माने जाते हैं 0 डिग्री, अर्थात इसे डिनोट करते हैं 0 डिग्री और इस एंगल से एंटी क्लॉकवाइज अगर ऊपर जाते हैं तो इसे माना जाता है 90 डिग्री। आप अच्छे से यहां एक कंडीशन को और समझ लेंगे कि अगर आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा जाएगा घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में, तो वहां जो मेरा कोण होगा वो पॉजिटिव होगा। अर्थात अच्छे से याद रखेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाते हैं तो कोण क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं जिधर घड़ी की सुई घूमती है सेम इस तरीके से उधर जाते हैं तो आपका एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे 90 डिग्री और आएंगे तो ये मेरा एंगल हो जाएगा 180 180 डिग्री, यहां से और अगर 90 डिग्री आगे गए तो ये होता है 270 डिग्री और यहां से पुनः अगर यहां आते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। अब समझिए कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात किया जाए, अर्थात मेरे पास कोई ऐसा एंगल है जिसका मान है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा इसका पता लगाते हैं। तो 90 डिग्री, अब समझिए 90 डिग्री जो मेरे पास है ये यहां है, अब 90 डिग्री में से कुछ माइनस हुआ है अर्थात नेगेटिव की ओर जाना है तो यहां से हम जाएंगे इस तरफ अर्थात पहुंचेंगे पहले चतुर्थांश में। ये जो डिनोट करेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा को डिनोट करेगा, जबकि ये बता दें यहां जो मेरा थीटा होता है ये एक प्रकार का न्यून कोण माना जा सकता है। अर्थात न्यून कोण क्या होता है, तो अगर आप जानते होंगे तो ये स्पष्ट पता होगा कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको सभी कोणों को हम कहते हैं न्यून कोण। अब समझिए अगर आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा के वैल्यू आ गए, ये किस चतुर्थांश में जाएंगे, तो 90 डिग्री प्लस थीटा के वैल्यू आ जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश में। क्यों आएगा ये समझ लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल देखिए यहां है, अब इसमें थीटा प्लस हुआ है तो प्लस के लिए हम क्या बताएं, तो पॉजिटिव अगर करना है तो आपको जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे द्वितीय चतुर्थांश में। सेम इसी तरीके से अगर आपके सामने आ जाए 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये जो होंगे वो द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि 180 का एंगल देखिए यहां है और इसमें माइनस अगर करें तो माइनस के लिए हमें क्लॉकवाइज अर्थात इससे क्लॉकवाइज जाना होगा तो मिलेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सेम इसी तरीके से अगर 180 डिग्री प्लस थीटा के वैल्यू आए तो ये हमारे आ जाएंगे इस
तृतीय चतुर्थांश में। ऐसा क्यों? तो इसमें ऐसा आने के पीछे रीजन ये कि 180 का एंगल यहां पर, अब इसमें थीटा जो है ये प्लस हुआ है, तो प्लस के लिए हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो हम जाएंगे प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा मेरे यहां पर। इसी तरीके से 270 माइनस थीटा जो होंगे वो आ जाएंगे तृतीय चतुर्थांश में, जबकि 270 प्लस थीटा जो होंगे वो आ जाएंगे मेरे चतुर्थ में। क्योंकि प्लस किया गया तो आगे जाएंगे, माइनस किया गया तो क्लॉकवाइज इस तरीके से पीछे हटेंगे, बस ये ध्यान देना है। सेम इसी तरीके से 360 डिग्री माइनस थीटा जो होगा, क्योंकि 360 का एंगल यहां पर है, यहां से माइनस किए तो नीचे की ओर अर्थात इस डायरेक्शन में आएंगे और पहुंचेंगे हम चतुर्थ में। और अगर 360 प्लस थीटा करते हैं तो पुनः आ जाते हैं हमारे पास ये पहले चतुर्थांश में। तो इस तरीके से कोणों की स्थिति होती है। तो अब आइए जानते हैं कि अगर इस कोण को हम समझ गए हैं किस चतुर्थांश में होगा, इसके रेशियो वैल्यू समझ गए हैं किस चतुर्थांश में होंगे, तो अब इससे कौन कौन से प्रॉपर्टी बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं, इसको देखते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस चतुर्थांश से कौन कौन से प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं और उसे इजी याद रख सकते हैं। देखिए पहले हम आपको क्या किए हैं कि जो रेशियो जिस चतुर्थांश में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो आपके सामने रख दिए हैं, और कौन से एंगल किस चतुर्थांश में जाते हैं वो भी आपको दिखा दिया गया है। आइए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टीज एक बता दे आपको, और पहली प्रॉपर्टीज में बता दे कि अगर आपके सामने 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल हैं तो इस एंगल के कौन कौन से फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला बताएंगे आपको कि यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आपको पता लगाना हुआ तो क्या होगा। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर आपके सामने ये वाई अक्ष का एंगल आ जाए, अर्थात ये 90 डिग्री हो जाए या फिर 270 डिग्री अगर आ जाए इस चतुर्थांश के लेवल में, तो जो निष्पत्तियां होती हैं, जो रेशियो होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो समझ लेंगे। तो अगर आपके सामने साइन है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस अगर होगा तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। सेम इसी प्रोसेस से आपका जो टैन होगा वो टैन चेंज हो जाएगा कॉट के रूप में, कॉट जो होगा वो चेंज हो जाएगा टैन के रूप में। और एक लास्ट कि अगर आपके पास सेक थीटा है तो सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा के रूप में, और कॉसेक रह गएगा तो चेंज हो जाएगा सेक के रूप में। ये आप छोटी सी बात याद रखने की चीज स्थिति है, आप याद रख लेंगे। अगर ये वाई अक्ष का एंगल होता है तब। अब आइए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं एकदम इजी। अब सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं हम। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले देखिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है। बस दो कॉन्सेप्ट, दो आपको केवल 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और सारे फॉर्मूले इजी बता देंगे। देखिए कैसे 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले सोचिए किस चतुर्थांश में, देख सकते हैं आपके सामने पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्ति पॉजिटिव होती है वो देख लीजिए। तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो होगा यहां पॉजिटिव लिखा जाएगा। लेकिन एंगल क्या है, तो एंगल है मेरे पास वाई अक्ष के 90 डिग्री, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस के रूप में, अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होगा कॉस थीटा। सेम इसी प्रोसेस से अगर हमसे ये पूछा जाए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू जो मेरे पास होगा, तो ये भी मेरे पास पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस चेंज होता है साइन के रूप में, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। सेम इसी प्रोसेस से अगर हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू जाने तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि tan कन्वर्ट होता है किसमें, कॉट के रूप में। सेम इसी तरीके से अगर कॉट की बात कर लें तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा, तो कॉट चेंज होता है देखिए tan के रूप में, तो ये वैल्यू हो जाएंगे tan थीटा। इसी प्रकार से 5 नंबर की प्रॉपर्टी, तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि सेक
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सेक चेंज किस में होता है? तो होता है कॉसिक में, अर्थात इसका वैल्यू कॉसिक थीटा होगा। और 6 और लास्ट प्रॉपर्टी इस टाइप की कि कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरीके से काफी इजी आप 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर ये 90 डिग्री प्लस थीटा के वैल्यू आपके सामने आ जाए तो इसके कैसे क्रिएट किया जाते वो सीख लेंगे। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर ये कर देते हैं तो पहले ध्यान देंगे कि ये जो मेरे पास एंगल आ गया 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस चतुर्थांश में? तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो है मेरा, ये चला आया है द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? तो साइन और कॉसिक जो होते हैं उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो साइन का यहां जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और एक चीज ध्यान देना है आपको कि 90 डिग्री जो होता है इस पर निष्पत्तियां जो होती है, रेशियो चेंज होते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, अर्थात इसका वैल्यू कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर आप सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में आते हैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये चला गया द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में ध्यान दीजिए तो cos पॉजिटिव नहीं होते हैं, अर्थात cos का जो वैल्यू होगा वो यहां होगा नेगेटिव। बस यही पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको ध्यान देना है। सेम थर्ड, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ऐसे, लेकिन प्लस थीटा है तो क्या? तो tan होता है इसमें नेगेटिव, तो इसका वैल्यू होगा नेगेटिव। कॉट की बात करें तो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कॉट यहां होता है नेगेटिव, तो वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव। सेम इसी तरीके से सेक 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू जाने तो सेक यहां होता है, देखिए ध्यान से, ये होता है नेगेटिव, क्योंकि यहां तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, बाकी तो सारे निष्पत्तियां नेगेटिव होती हैं, तो सेक का मान जो आएगा नेगेटिव होगा। ध्यान दे, यहां के रेशियो नहीं देखने आपको, देखने यहां के रेशियो को है, और इसी रेशियो के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला करना है। लास्ट देखते हैं, कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू पता लगाए तो कॉसिक का जो टर्म है यहां देखिए पॉजिटिव होता है इस चतुर्थांश में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसका जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से आप सेकेंड 90 डिग्री प्लस थीटा के भी सारे रेशियो वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा हो जाए तो क्या बनते हैं अगले टाइप में। इसके बाद आइए जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इसकी प्रॉपर्टी 3 क्या होगी ये जान जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज 3 जो होगा मेरे पास वो ये बताएंगे आपको कि अगर आपके सामने एंगल जो आ गया वो एंगल आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इस एंगल के वैल्यू कैसे निकाले जाएंगे इसको देखते हैं, समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर रेशियो लें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए भी 2 स्टेप, बस 2 स्टेप फॉलो कीजिए और क्रिएट कीजिए। सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं आप अगर 2 स्टेप केवल फॉलो करना सीख लिए। पहला स्टेप 180 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा ये देखेंगे। तो 180 डिग्री माइनस थीटा जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो साइन और कॉसिक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। एक देख लिया हम। दूसरा स्टेप मेरा है, यहां एंगल जो मेरे पास है ये एंगल कहीं वाई अक्ष का तो नहीं है, अगर है तो निष्पत्तियां चेंज होगी, अन्यथा जो यहां निष्पत्ति है वही निष्पत्ति आपको सामने लिख देना है। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है पहले चतुर्थांश के अनुसार पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रखें, और साइन है तो साइन रखें, मतलब साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होगा प्लस साइन थीटा। सेम इसी प्रोसेस से अगर आपको cos 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालना हुआ तो आप कहेंगे ये जाएगा, सिंपल सी बात है, द्वितीय चतुर्थांश में, यहां पर इसमें cos जो होता है नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू होगा माइनस cos थीटा। याद रहे निष्पत्तियों को यहां पर चेंज नहीं करना है क्योंकि y अक्ष के एंगल यहां नहीं प्राप्त हुए हैं। थर्ड, इसी तरीके से अगर tan का जाने तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि tan जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर, अगर आपको जानना हुआ cot 180 माइनस थीटा का वैल्यू तो इसका होगा माइनस cot थीटा।
और सेम इसी प्रकार से सेक का वैल्यू जाने तो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होगा, तो सेक का वैल्यू होगा माइनस सेक थीटा। और 6 और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी जाने तो कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा, तो कॉसेक यहां इसे द्वितीय चतुर्थांश में देखिए पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है इसका वैल्यू प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप 180 डिग्री माइनस थीटा के भी एंगल को इजी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपके सामने फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई, फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी हो गई कि 180 प्लस थीटा हो जाए, तो कैसे इसके क्रिएट किए जाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो 180 प्लस थीटा में पहला जो वैल्यू है साइन 180 प्लस थीटा, तो पहले देखिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, तो ये आया है देखिए तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में पता लगा लीजिए कौन कौन पॉजिटिव है, तो tan और cot जो होते हैं यहां पॉजिटिव होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि साइन का यहां जो वैल्यू आएगा ये हमारा आएगा माइनस साइन थीटा, कॉस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहां देखिए tan और cot पॉजिटिव हैं, तो tan वाला केवल पॉजिटिव होगा और cot वाला पॉजिटिव होगा, और बाकी जो आपके टर्म हैं वो नेगेटिव होंगे, कॉस नेगेटिव, इसके बाद सेक नेगेटिव, और यहां हमारा ये कॉसिक भी नेगेटिव होगा। तो अगर ये एंगल आपके प्लस के कंडीशन में हो जाते हैं तो इस प्रकार से निष्पत्तियां रेशियो चेंज होते हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर ये एंगल जो है 270 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, तो क्या क्रिएट होते हैं इस फॉर्मूले को। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर हमारे सामने प्रॉपर्टी 5 लाया जाए, ये जो प्रॉपर्टी 5 है, अगर इसमें एंगल जो हम ले 5 प्रॉपर्टी में वो एंगल ले ले 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो कैसे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं वो भी सीखते हैं। तो इसका पहला जो आपके सामने ले रहे हैं हम एग्जांपल, वो लेते हैं कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा के बारे में दो स्टेप फिर से, 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, तो 270 माइनस थीटा जो मेरे पास है वो तृतीय चतुर्थांश में है। दूसरा स्टेप, तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव, तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन का जो वैल्यू होगा यहां आएगा नेगेटिव। ये पहले फैसला आपको कर लेना है, साइन का जो वैल्यू आएगा नेगेटिव। दूसरी बात, ये जो आपके सामने एंगल है वो 270 है, वाई एक्स का एंगल है, तो निष्पत्ति जो होगा वो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस के रूप में, तो साइन का यहां वैल्यू होगा क्या, माइनस कॉस थीटा। सेम इसी प्रोसेस से अगर आपको यह पता लगाना हुआ कि कॉस 270 माइनस थीटा का वैल्यू क्या, तो कॉस जो होता है इस तृतीय में देखिए नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा, और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है साइन में, तो cos 270 माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हमसे ये पूछा जाए कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan यहां पर तृतीय चतुर्थांश में होते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू होंगे, और tan कन्वर्ट किस में होते हैं, एंगल ध्यान देने वाली बात वाई अक्ष के हैं, तो इस पर निष्पत्तियां चेंज होती हैं और ये चेंज होता है cot के रूप में। चलिए इसी तरीके से फोर्थ नंबर जाने कि cot 90 डिग्री cot 200 इसी प्रकार से फोर्थ को इसी प्रकार से अगर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को जाने तो ये मेरे होता है cot 270 डिग्री माइनस थीटा, तो cot जो होता है वो चेंज होता है tan में, और cot यहां पर पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस tan थीटा। 5 नंबर अगर हम जाने सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा तो सेक चेंज होता है वो होता है कॉसेक के रूप में, अर्थात ये मान होगा सेक यहां नेगेटिव है तो माइनस कॉसेक थीटा। सेम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और 6 नंबर को जाने तो जानेंगे कि कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस सेक थीटा। आपको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। इसी तरीके से अगर 6 नंबर प्रॉपर्टी को जाने तो 6 में जानेंगे कि 270 प्लस थीटा आ जाए,
तो क्या वैल्यू होंगे? तो 270 पहले पता लगाइए किस चतुर्थांश में, तो ये देखिए आ गया हमारा चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश के अनुसार अगर वैल्यू जानेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा का वैल्यू, तो साइन तो चेंज हो गया कॉस में, और चौथे में ध्यान दीजिए तो चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अर्थात यहां साइन है तो साइन का वैल्यू यहां नेगेटिव होगा, अर्थात माइनस कॉस थीटा होगा। पहले भी हम बता चुके कि यहां की निष्पत्ति देख के आपको साइन लगाने होते हैं, यहां की निष्पत्तियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा का वैल्यू होगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से आप देख लीजिए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस का चिन्ह जो होगा ये पॉजिटिव होगा और सेक वाला जो होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, अर्थात ये नेगेटिव, tan भी नेगेटिव और आपका ये जो सेक है ये तो नेगेटिव पहले से ही है। तो इस तरीके से आप इसे 270 प्लस थीटा के एंगल में भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आपको 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा की प्रॉपर्टी जाननी हो, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम आपको लेके आएंगे, उसको जाननी हो तो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सीख लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये 7 नंबर जो है ये एंगल आ जाए कि 360 डिग्री माइनस थीटा हो, तो इसमें कैसे रेशियो बनते हैं, कैसे इसके फॉर्मेट क्रिएट किए जाते हैं ये समझते हैं। तो अगर इसकी पहले अगर रेशियो लेते हैं साइन, जो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा को डिनोट करता है, तो 2 स्टेप फॉलो करेंगे। फिर से स्टेप पहला 360 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो देख सकते हैं 360 माइनस थीटा जो है वो मेरे पास है चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव, तो कॉस और सेक जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन जो होता है निगेटिव होता है। आइए कंफर्म कर लें, यहां का एंगल जो आपके पास है ये एंगल वाई अक्ष का तो नहीं है। अगर वाई अक्ष का है निष्पत्ति चेंज होगी, नहीं है, नहीं चेंज होगी। तो साइन का वैल्यू चूंकि यहां पर नेगेटिव साइन डिनोट करता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का वैल्यू माइनस साइन थीटा होगा। बस इतना इजी है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस अगर आपके सामने कॉस 360 माइनस थीटा का वैल्यू पूछा जाए, तो कॉस जो होता है ये चतुर्थ में हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉस कॉस ही रहेगा, क्योंकि 360 पर निष्पत्तियां चेंज नहीं होती हैं, चेंज होती हैं 90 और 270 पर केवल। चलिए थर्ड, इसी तरीके से अगर tan को जाने तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा tan, चूंकि यहां पर नेगेटिव डिनोट करता है तो माइनस tan थीटा। इसी तरीके से फोर्थ, अगर आपसे पूछा जाए कि cot 360 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, चूंकि cot यहां पर देखिए ध्यान से तो नेगेटिव है, तो इसका मान माइनस cot थीटा होगा। 5 नंबर जानेंगे कि सेक 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 360 माइनस थीटा, तो ध्यान से देखिए सेक जो मेरे पास है ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा सेक थीटा, इस प्रकार से। और इसी तरीके से 6 और लास्ट स्टेप इसका जाने तो जानते हैं कि कॉसिक 360 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा, तो कॉसेक यहां पर नेगेटिव है, तो इसका मान माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर 8 नंबर और लास्ट प्रॉपर्टी जाने कि अगर हमारे पास एंगल 360 प्लस थीटा हो जाए तो कैसे कैसे चेंज होते हैं, बस 2 स्टेप में इसको भी कर लेते हैं। तो 360 प्लस थीटा का एंगल पहले देखिए किस चतुर्थांश में, तो ये आपका आ गया 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में, अर्थात पहले चतुर्थांश में ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव की नामो निशान नहीं होता है, मतलब यहां पर सारे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, प्लस 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 प्लस, अर्थात इस तरीके से 360 प्लस थीटा के इजी और काफी आसानी से आप रेशियो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। और इस वीडियो का टॉपिक कैसा लगा, आपको कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।